जिला के एसपी साहब हमारे बीच मौजूद, हमारे इस इलाके के शान बात, हमारे किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा के एमएलए और इस वक्त बिहार सरकार के काबीना मंत्री जनाब नौशाद आलम साहब, हमारे बीच मौजूद कोचाधामन के एमएलए मास्टर मुजाहिद साहब, हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जनाब कमल हुदा साहब, हमारे बीच मौजूद जनता दल यू के जिला अध्यक्ष मुसव्विर आलम साहब, शकील अख्तर राही साहब और गरीब नवाज स्कूल के डायरेक्टर साहब, कुर्बो जवाल के पंचायतों के मुखिया जी, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और पाक सीरत मेरी माँ और बहनों, मैं गांगी इलाके के कुर्बो जवाल के पंचायत तगड़िया से ताल्लुक रखता हूं और गांगी हाट हमारा हम वतन है, हम यहाँ से ही पैदा हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे डीएम साहब और एसपी साहब को, आप इस जिले में ये दूसरा प्रोग्राम है हमारे डीएम साहब का, बगल के पंचायती में आप आए थे। ये गांगी इलाका हमारा जो है, इस इलाके में अलहाज जनाब रफीक आलम साहब मरहूम और अलहाज जनाब नजमुद्दीन साहब मरहूम साबिक एमएलए और हमारे पूर्वज के इस इलाके को 4 यार के नाम से जाने जाते थे। इसी इलाके में आपको हम लोग आज खुश आमदेद कर रहे हैं। ये इलाका हमेशा इस इलाके का एक शान रही है और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे गार्जियनों ने हमेशा हम लोगों को यहाँ पे तालीम देने का काम किया है, एजुकेशन देने का काम किया है। मैं अपने इलाके के नौजवान साथियों के सामने में, हमारे यहाँ के गार्जियनों के सामने में ये कहना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं। यही वो गांगी हाई स्कूल है जिसका प्रोडक्ट सिकंदर हयात सेली भी है और जिसका प्रोडक्ट मैं भी हूँ और यहाँ का जो स्थानीय मुखिया जहांगीर आलम साहब हो या जहूर अकरम साहब हो, इस इलाके में जितने भी साहब हैं सब गांगी स्कूल हाई स्कूल की देन है। आज हम ये कहते हैं और हम भी पॉलिटिक्स और सियासत से ताल्लुक रखते हैं, हमारे काबीना मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी सोच थोड़ी हट करके है, हम अपनी बातों का मिसाल देकर हम अपनी जो ताकत है, जो हमारी एबिलिटी है, उससे पीछे हम नहीं हट सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन मैं डीएम साहब और एसपी साहब का ध्यान ये देना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसी माएँ हैं, हमारे बीच ऐसे गार्जियन हैं, ऐसे वालिद मोहतरम हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, मदरसा भेजना चाहते हैं, गरीब नवाज आइडियल स्कूल भेजना चाहते हैं। हमारी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़कर डीएम बने, जो हमारे ऐसे गार्जियन हैं जो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के कोई टीचर बने, किसी जॉब में जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस इलाके में, इस किशनगंज जिला की ये बदकिस्मती रही है कि इतने सारे लोग होने के बाद भी हम 34% में हैं और हम मिसाल देके ये कह दें कि साउथ इंडिया में ऐसा हुआ, हैदराबाद में ये हुआ और आपके उत्तर प्रदेश में ये हुआ। ये मिसाल इंतखाब आलम बबलू देना नहीं चाहता है, बल्कि ये कहना चाहता है हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के सामने में, चूंकि हमारे जिले के मजिस्ट्रेट हैं और इनके ही इशारे से पूरा जिला चलता है और हमारे जो काबीना जो मंत्री हैं, मैं इसलिए इस बात को रखना चाहता हूं कि ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन वो गार्जियन मजबूर है। आज भी अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनका घर का चूल्हा बंद हो जाता है, उसकी बेटी की शादी बंद हो जाती है। और ऐसे भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजा जाता है लेकिन स्कूल नहीं भेजता है, उसको पंजाब भेजता है। मैं सुन रहा था बैठकर बहुत देर तक और सुनने के बाद मुझे ये निष्कर्ष निकाला हूं और वो मेरा निष्कर्ष ये है, हमारे जो आज भी अभी डीओ साहब कह रहे थे कि अपने बच्चे, हमारे यहाँ के आज भी ऐसे भी बच्चे हैं जो तालाब में नहाते हैं। मैं डीओ साहब को कहना चाहता हूँ, वो तालाब में नहाते इसलिए हैं कि उसकी माँ जो जिसको पैदा की है, उसकी माँ को उनके जो वालिद थे उन्होंने स्कूल भेजने का काम नहीं किया, वो इससे भेजने का काम नहीं कर पाया कि आर्थिक स्थिति, मासी हालात, जो हमारे यहाँ के जो हालात है उसको कभी ने हम सियासतदानों ने ऐसे
प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जो हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन यहाँ काम करे और अपने बच्चों का पेट को भर दे और स्कूल को भेजे। मैं कहना चाहता हूँ और माफी भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मासी हालात की हालात जो बिगड़ती जा रही है उसके जिम्मेवार हम सियासी लोग हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम तो स्कूल खोल रहे हैं। आज बिहार सरकार स्कूल खोल रही है। सुल्तानों पे हाई स्कूल का हमारे चेयरमैन साहब ने जिक्र किया है कि सुल्तानों पे हाई स्कूल इस जिले में बन गया है। लेकिन मैं काबिला मंत्री नौशाद साहब को ये कहना चाहता हूँ और मास्टर मुजाहिद साहब को कहना चाहता हूँ कि आप असेंबली में जाए और ये कह दें कि हिंदुस्तान का किशनगंज जिला जो सबसे पिछड़ा जिला है, जहाँ जूट मिल की सख्त जरूरत है, जहाँ जूट मिल बननी चाहिए। अगर यहाँ जूट मिल होता है और यहाँ जूट मिल होगा तो हजारों बच्चे पढ़कर शौलात आलम बन सकता है और डीएम अविनाश कुमार बन सकता है और एसपी रंजन कुमार बन सकता है। इसीलिए ये इंतखाब आलम पुरजोर तरीके से ये कहना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हर जिस दिन हमारे इस जिले में एक फैक्ट्री खुल जाएगी, जूट मिल खुल जाएगी, यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर मादनियात का उपज हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर 34% नहीं होगा, यहाँ 95% होगा और वो 95% हम लोग कर सकते हैं। मैं डीएम साहब से मुखातिब हूँ। मैं डीएम साहब को कहना चाहता हूँ कि हमारे इस जिले के लिए आप अपने इन सुनहरे हाथों से हम उस माँ को सलाम करते हैं जिस माँ ने अविनाश कुमार जैसा बेटा पैदा किया और वो बेटा हमारे किशनगंज जिला को रिप्रेजेंट करता है। ये इंतखाब आलम बबलू सर झुका के आपको सलाम करता है और ये कहता है कि हमारे सियासी हजरात के को आप लिख कर दें ताकि ये असेंबली में गूंज गूंज कर ये कहें कि किशनगंज की माए, किशनगंज के वालिद अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है और उसकी पढ़ाई के लिए, मासी हालात को सुधारने के लिए यहाँ पे एक फैक्ट्री की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ बबलू अपनी बात खत्म करता है और खत्म करते हुए एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग 7 तारीख को याद किए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा, खुदा हाफिज। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बबलू भाई ने इस महफिल को बांध दिया, जिला पार्षद बबलू साहब ने इस महफिल को बांध दिया, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे बीच अभी काफ़ी मेहमान हैं जो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारे डीएम साहब को बेहद ज़रूरी काम से निकलना है। हमारे डीएम साहब और हमारे मंत्री नौशाद आलम साहब, मुसव्विर साहब से दरख्वास्त है, मुसव्विर साहब से दरख्वास्त है अपनी बातों को संक्षेप में रखें, शॉर्ट में रखें।